विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अच्छा ओके ऑल राइट ओके। विजय त्रिवेदी एक सेकंड, उसके बाद आ रहा हूं रोहित आपके पास। विजय त्रिवेदी, विजय जी मुस्कुरा रहे। विजय जी, ये राहुल गांधी का कैसा रिश्ता है मीडिया के साथ? आनंद दुबे सही कह रहे हैं, दिखाता तो मीडिया सबसे ज्यादा है, फिर भी हमेशा राहुल नाराज रहते हैं, क्यों? विजय जी आपने म्यूट किया है शायद। मानक जी, आनंद जी हमेशा सही बात बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। उन्होंने बात कही कि भाई राहुल जी को दिखाते हैं सही तरीके से, और वो मिठास से बात करते हैं। अनुराग जी ने भी सही बात की, देखो चाचा भी अलग पार्टी में थे, भतीजा भी अलग पार्टी में थे, परिवार में तो एक ही थे ना। तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ये चलता है कि किस तरह से हो रहा है। राहुल जी को लेकर मीडिया में उनको दिखाया भी जाता है, और मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया का क्या है कि यदि आप कुछ काम कर रहे होंगे तो कोई मीडिया इग्नोर नहीं कर सकता आपको। राहुल जी 46 मिनट तक बोलते रहे हाउस में, तो कौन सा मीडिया ने नहीं दिखाया बताइए? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में गए तो दिखाया कि नहीं दिखाया? राहुल जी ने वोट चोरी पर जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सबने दिखाई कि नहीं दिखाई? ठीक है, तो वो दोनों पक्ष उसके रखे जाते हैं। होता है कई बार कि उसको इसलिए भी दिखाया जाता है कि आप उनकी नेगेटिव इमेज बना सके। अब ये तो सबके पास अपना अपना परसेप्शन है, ये सबके पास अधिकार भी है कि सब लोग अपने अपने तरीके से बात को रखते हैं, लेकिन इग्नोर कोई नहीं करता। और मीडिया में तो खासतौर से ये बात ही नहीं है कि इग्नोर क्यों करेगा। आप आ जाइए, जिस दिन आप यहां से पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक जाते हैं, सब लोग दौड़ते दौड़ते, कैमरामैन हमारे, हम सब लोग जाते ही है ना वहां तक उनको दौड़ते हुए। कौन सा मौका हुआ कि जब राहुल जी बोले हो और नहीं दिखाया हो? ये बात भी ठीक हो सकती है आनंद जी की कि भाई वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। मैं इसमें कहीं ये बचाव नहीं कर रहा कि मीडिया बिल्कुल एक तरीके से ही दिखाता है, सब अपने, लेकिन सबका अपना अपना परसेप्शन है। वो उस पर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। अभी नरवणे वाली किताब को लेकर हुआ, कल बजट पर हुआ, मेरे ख्याल से तो सब लोगों ने उनको दिखाया और सारे अखबारों में छपा है राहुल जी का। जितना वित्त मंत्री का बजट का वो हेडलाइन छपा, उतना राहुल जी का हेडलाइन छपा है। अब वो किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि क्या सरकार में, जो आपने मूल प्रश्न किया ना, उस पर मैं आना चाहता हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये रुख बदला कि वो प्रिविलेज मोशन से सब्सटेंशिव मोशन पर आ गई। ये आपने तो इसको ठीक कर ही दिया। किरण रिजिजू साहब ने बोला था कल, तो इसमें कोई चोरी छुपे की तो बात नहीं। किरण रिजिजू साहब ने कहा था कि भाई हम प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। क्या ऐसी नौबत आ गई है संसद में कि विपक्ष के नेता के लिए या जो लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ, उनके हर बात पे प्रिविलेज मोशन लाया जाए? संसदीय व्यवस्था में तो सब लोग बोलते हैं ना, संसदीय व्यवस्था इसलिए कि सब लोग बोले। अब सब्सटेंशिव मोशन आ गया, इसको आप समझिए, थोड़ा गंभीर मसला आइए। सब्सटेंशिव मोशन प्रिविलेज मोशन से भी बड़ा मोशन है, क्योंकि प्रिविलेज मोशन में तो एक प्रिविलेज कमेटी होती, वो डिसाइड करती कि राहुल गांधी के खिलाफ या जो भी मोशन जिसके खिलाफ आया है उसको केवल एक नोटिस दे दिया जाए, वार्निंग दे दी जाए, उसको सस्पेंड किया जाए या आगे किया जाए। और फिर जब प्रिविलेज कमेटी रिकमेंडेशन देती थी, फिर पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होती। सब्सटेंशिव मोशन में तो इस वाले हिस्से को भी पार कर दिया है, आप सीधे आ गए मैदान में, और उसमें बहुत स्पेसिफिक होता है। अब मुझे नहीं पता वैसे कि क्या मोशन दिया है, और जैसे आप दिखा रहे हैं कि निशिकांत जी ने कहा है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये मोशन का एक स्पेसिफिक वो होता है और उस पर वोटिंग होती है। हालांकि ये तो लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास अधिकार है नहीं कि वो किसी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए। तो क्या ये भी एक टैक्टिस है? क्योंकि वो यदि ये नोटिस देते कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की जाए, तो एक नई तरह की डिबेट होती जो संसद के पास अधिकार था। लेकिन आपने मोशन दिया है कि चुनाव लड़ने के पर पाबंदी लगाई जाए, तो ये तो एक पॉलिटिकल गेम हो गया ना। क्योंकि वो अधिकार ही नहीं है संसद के पास। नहीं, बिल्कुल सही कह। जिस चीज का सब्सटेंशिव मोशन दे रहे हो, वो तो अधिकार भी नहीं है सरकार, संसद के पास। तो ये पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये सब चलता है। मुझे दिक्कत लगती है कि हम उसको बहुत ऐसा लेते हैं कि जैसे कोई दुश्मनी हो गई। ठीक है ना? अब अच्छा ठीक है, तो ठीक है विजय जी, आप ही बताइए फिर। कल वो दो मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे, राहुल जी आए, बोले आइए आइए साथ में बात करते हैं, वो दोनों चले गए जी। क्या वो सही था? क्या वहां राहुल जी के साथ खड़े होकर दो मंत्रियों को मीडिया से बात करनी चाहिए थी? नहीं, मीडिया के राहुल जी ने जैसे किया वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उनको जाने की बात, कोई रुकने की बात थोड़ी थी। वो तो 1 मिनट रुक जाते, वो जैसे गए हैं वो बेहतर नहीं था। राहुल जी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी मंत्री के साथ या किसी के साथ इस तरह का व्यवहार
उम्मीद नहीं करते हम लोग, लेकिन वो रुक भी जाते, वो तो आधा मिनट रुकना था, कोई ये थोड़ी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जेस्चर की बात थी, जेस्चर है सर। जैसे अनुराग जी कह रहे हैं सब लोगों के साथ जाते हैं ना, सब लोगों के साथ खड़े होते हैं, सब लोगों के साथ चाय पीते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में अब ये नाराजगी, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, मंत्रियों के समान उनका पद है, अगर वो कहते अरे भाई जरा रुक जाओ, क्या बिगड़ जाता है? अच्छा एक सेकंड ऑलराइट एक सेकंड ओके, अब मैं आपको दूसरा पक्ष दिखाता हूं। 1 मिनट आनंद दुबे, एक सेकंड क्या चला जाता। इसी तरह की एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी जब रवनीत बिट्टू वहां से जा रहे थे। उनको क्या कहा था राहुल गांधी ने? देखो देखो गद्दार जा रहा है। उनको पता था कैमरे ऑन है, उनको पता था वीडियो बन जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। हो सकता है मंत्रियों ने यह सोचा हो पता नहीं राहुल गांधी हमें क्या कह देंगे कैमरे पर, इसलिए वो नहीं रुके वहां पर। आनंद दुबे जा रहा है। अरे राहुल गांधी जैसे कह देते, अरे राहुल गांधी जी मतलब ऐसे कुछ भी कह देंगे। अरे और नवनीत बिट्टू उनके 15 साल पुराने मित्र थे, उनके साथ एक ही साथ चाय पिए, कई बार खाना खाया है, एक प्रेम निकला। क्या यार और कर गया ना गद्दारी, जब हम संकट में तो हमें छोड़ के चला गया ना, उसको ऐसे जोड़िए आप कि व्यक्ति के बारे में बोलना, सिख समाज। अच्छा रोहित अग्रवाल, ऑलराइट ओके रोहित अग्रवाल।